वेलकम बैक जी। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और महानूर खुर्शीद जो कि पाकिस्तान की लीडिंग आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, वो आ गई हैं राइजिंग पाकिस्तान के ब्लू सोफे पे। और ढेर सारे ये जो आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो आज हम पूछेंगे महानूर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। और आज हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया था कि इस पे आप महानूर खुर्शीद से अपने घर के इंटीरियर, अपने दफ्तर के इंटीरियर के हवाले से कोई सवाल करना चाहें, घर बनवाना चाह रहे हैं उसके हवाले से कोई सवाल करना चाहें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने नाम और जगह के नाम के साथ सवाल भेजिए। बहुत से सवाल आए हैं और आ रहे भी हैं। सेगमेंट शुरू करते हैं साथ साथ आमना, और क्वेश्चंस आए इस व्हाट्सएप नंबर पे जो इस वक्त स्क्रीन पे हमने आवेजा कर रखा है, तो आप हमें साथ साथ देती जाइएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले महानूर, आप अगर कुछ कौम से खिताब करना चाहिए। मुझे जब आपने ये बताया था कि आप क्वेश्चन एंड आंसर्स करें, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि अक्सर इसी तरह होता है कि हम सेगमेंट जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, तो उस सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रह जाते हैं, लोगों के जो सवाल होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि जितने भी लोगों के सवाल जवाब है, पिछले 2 महीने के सारे सवाल इकट्ठे आ जी, अच्छी बात है। अब आपको लग पता जाएगा। पहला सवाल है फातिमा के पास। जी, माज ने हमें सरगोदा से मैसेज किया और वो कह रहे हैं मेरा सवाल है कि जैसे वॉलपेपर लगाए हैं तो प्रिंटेड वॉलपेपर के ऊपर मजीद कोई ड्राइंग या कोई पेंटिंग हो सकती है? बड़ा ऑलरेडी एक प्रिंट है तो फिर उसके सवाल ऊपर बहुत अच्छा है। सवाल बहुत अच्छा कि है। वॉलपेपर के ऊपर अगर कोई पेंटिंग लगाएं तो वाह वाह वाह, माज शाबाश, गुड क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से ये हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है कि मेरा प्रिंट्स के बारे में क्या थोड़ा बहुत वो है पॉइंट ऑफ व्यू। जो प्रिंटेड वॉलपेपर्स हैं उसके ऊपर अगर आप एक और प्रिंटेड चीज़ लगाएंगे तो आपका कमरा बहुत हैवी और थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक बंद बंद सी फीलिंग होती है उसके अंदर। सो यूजुअली तो अगर आप वॉलपेपर प्रिंटेड लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ऊपर से कुछ ना लगाएं, लेकिन देन अगेन अगर आप कोई स्टेटमेंट कमरा बना रहे हैं, कोई सिग्नेचर कमरा है जिसकी कोई थीम है, वो बहुत कोई आर्टिस्टिक सी चीज़ है, फिर आप उसमें जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के उसका टेक्सचर क्या है वॉलपेपर का और प्रिंट क्या है। लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आप कोशिश करें कि अगर प्रिंटेड वॉलपेपर है तो ज़्यादा ऊपर ना लगाएं। वैसे एक आइडिया मेरे पास है कि अगर प्रिंटेड वॉलपेपर है तो उसके ऊपर एक पेंटिंग लगाई जाए प्लेन, जो प्लेन जो सॉलिड में हो ना। हाँ, सफेद रंग का फ्रेम, कितना वैसे कुछ भी नहीं, मैरून रंग का फ्रेम, अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन भी वैसे वो अगर आप सोचो तो अच्छा लगे ना तो असीक साहब। फिर उसके सामने आप खड़े होकर अपने दोस्तों को बताएंगे ये मैं गया हुआ था कराची, वहाँ पे एक एग्जीबिशन थी और ये इकरामुल्लाह नियाजी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी मैंने एग्जीबिशन से ये मैंने 2.25 लाख रुपए की खरीदी है। जी जी, तो वो कहेंगे ओह वाओ, वेरी नाइस, इट्स रियली ग्रेट, ओह वाओ, लुक एट द डेप्थ कितनी है इसमें, जो फलसफा बयान किया गया। इस तरह की बातें हो सकती हैं। बिल्कुल जी, वो तो आसिक साहब, योर इमेजिनेशन कैन रन वाइल्ड, वो तो फिर आप कुछ भी करें, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्रिंटेड वॉलपेपर पे प्लेन पेंटिंग लग सकती है। ऑन द सेफर साइड, जब आप रेगुलर हैं, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर नहीं हैं और आपका कोई थीम आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा, तो सेफ यही है कि आप उसको फिर प्लेन रखें, कुछ भी ना लगे, कुछ भी ना लगे, कुछ भी ना लगे। अच्छा जी, फैसलाबाद से जावेद ने हमें याद किया और कह रहे हैं महानूर साहिबा का सेगमेंट बहुत अच्छा होता है, हम रेगुलरली देखते हैं और बहुत से आइडियाज मिलते हैं हमें। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि अंदरूनी सजावट के लिए सबसे बेस्ट और सेफ कलर कॉम्बिनेशन हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे सेफ हमेशा न्यूट्रल्स हैं। अर्दी कलर्स, न्यूट्रल कलर्स। अर्दी कलर्स मतलब ये जो ज़मीनी रंग होते हैं, जैसे कि लाइट बेज, वाइट्स में चले जाएं आप, ऑफ वाइट्स में, लाइट ग्रेज में चले जाएं, ग्रे बेज मिक्स कर लें, बहुत ही आपका प्यारा इंटीरियर का जो बेस है वो बन जाती है। जब आप एक बेस बना लेते हैं उसके बाद फिर उसके ऊपर से आप एड ऑन्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बेशक करते रहे, लेकिन एक सेफेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो न्यूट्रल्स का है और वो लगता भी बहुत अच्छा है। ऑफ वाइट, एश वाइट, बेज, ग्रेज और लाइट पाउडर्स में चले जाएं। बिल्कुल, लेकिन लाइट आप उसमें कोशिश करें, बहुत स्टार्क कलर्स, ब्लूज, रेड्स, ऑरेंजेस, ग्रेज, येलोज इस तरह के ना डालें, तो आप सेफ खेल सकते हैं। सेफ ठीक है जी। फातिमा। अच्छा जी, अमजद अली ने हमें नौशहरा से जो है मैसेज किया, इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए क्या कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्या हर कोई ये कोर्स कर सकता है? ये तो ये भी अच्छा सवाल है, बट थोड़ा डिफरेंट है जिससे हम यूजुअली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप आर्किटेक्चर की बैचलर्स डिग्री करें और उसके बाद, क्योंकि उसमें ज़ाहिर आपको सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ाते हैं, आपको तरीके बताते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो स्पेसेस को बनाना है बाहर से और अंदर से,
फिर आपकी एक पर्सनल चॉइस अगर है तो आप इंटीरियर्स की तरफ जाके ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, काम करें। कोर्स बेशक उसके बाद आप ना भी करें, लेकिन आप कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइन का काम। दूसरा ये तरीका है कि आपको बैचलर्स डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर लें, जो 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका खुद का कितना शौक है और आपके अंदर कितनी वो बात है और कितना वक्त है आपके पास। और तीसरा ये है कि अगर आप ना बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं, ना आप कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ टॉट इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी होते हैं जो नेचुरली, जिनके पास एक वो होती है सेंस ऑफ एस्थेटिक्स जिस तरह उनकी बहुत अच्छी होती है, तो वो फिर अपने आप को थ्रू रिसर्च, थ्रू इंटरनेट अपने आप को खुद ही सिखा के और वो इस फील्ड में आ जाते हैं। अब तो वैसे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग हैं, बिल्कुल ट्यूटोरियल्स भी मिलते हैं कि आप उनको पढ़ के, उनको जान, उनको फॉलो करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सबसे जो अच्छा तरीका है एक्सेल करने का इंटीरियर डिज़ाइन में, वो एक्सपेरिमेंटेशन है। ठीक है। जब तक आप खुद से एक चीज़ को बनाएंगे नहीं, सिर्फ देखने से आपको समझ नहीं आएगा। जब आप सीख रहे हैं उसके साथ साथ आप इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को, कलर कॉम्बिनेशंस ट्राई करें, आगे पीछे। जब तक आप फील्ड में नहीं आएंगे आप नहीं सीखेंगे। ऐसा ही है। अच्छा जी, पेशावर से सना ने हमें याद किया है और सना कहती है पिछले प्रोग्रामों में एक दिन आप लोगों ने महानूर के साथ बैठकर पौधों पर बात की थी और पौधों को इंटीरियर में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इसके हवाले से बहुत अच्छी टिप्स हमें दी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये एपिसोड। मेरा सवाल ये है कि एक नया बंदा जिसे 2-4 पौधों के अलावा कुछ ज्यादा पौधों के बारे में पता ना हो, तो ऐसा कोई तरीका बताएं कि वो नर्सरी जाए, पौधों की नर्सरी, और मौसम के असरात लेने ना लेने के हवाले से पौधों को जानकर खरीदे। मेरा ख्याल है कहना ये चाह रही है कि मुझे पौधों का इतना नहीं पता, लेकिन मैं नर्सरी जाके मुझे समझ नहीं आती कि इस मौसम के एतबार से कौन सा वाकई जब आप नर्सरी जाते हैं तो इतनी ज्यादा चॉइस होती है कि प्यारे लग रहे होते हैं, वो रखे भी उन्होंने इतने ख्याल से होते हैं, तो आपको लगता है हर चीज़ आपके घर में भी चल जाएगी। सबसे अच्छा जो तरीका है, जो मैं खुद हमेशा करती हूँ, रिसर्च। कि आपको जब एक फैसिलिटी है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा अगर आप थोड़ी सा रिसर्च करें तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं और उसके आप नोट्स बना लें और आप वो नोट्स लेके नर्सरी चले जाएं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि जब आप नर्सरी जाते हैं तो यूजुअली मुझे तो 99% वहाँ पे बहुत हेल्पफुल लोग मिलते हैं। चाहे मैं उनको ना भी बताऊँ कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, या मैं किसी क्लाइंट के लिए ले रही हूँ, वो आपको खुद इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी ये आप अंदर के लिए अच्छा है, ये बाहर के लिए अच्छा है, ये बाहर के लिए अच्छा है। वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप हेजिटेट ना करें, उनसे पूछें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उनसे कहें कि मुझे आपका मशवरा जो है वो थोड़ा सा मुझे बता दें तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि उन्होंने भी परमानेंट क्लाइंट बनाना होता है। जी बिल्कुल। वो अगर वक्ती तौर पे अपना पौधा बेचने की कोशिश करेंगे और वो जाके मौसम के एतबार से नहीं चल पाएगा, तो फिर आप दोबारा उस दुकान पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। और फिर आपने जो रिसर्च की हुई है, आपको पता है कि मेरे इंटीरियर में लेट्स से कि मुझे इस तरह का पौधा चाहिए, आप उसकी पिक्चर लेके उनके पास जाएं और उनसे पूछ लें कि जी अगर मैं ये लेती हूँ तस्वीर तो मेरे घर में चलेगा कि नहीं, चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल्ला खान ने हमें सवात से मैसेज किया। वो कह रहे हैं मुझे बागबानी का बहुत शौक़ है और महानूर साहबा जो पौधों की इन्फॉर्मेशन देती हैं वो बहुत ही मुफीद होती है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पौधे जो अंदर रखे हुए हैं वो अक्सर पीले होकर मरना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए क्या करूं? आप बताओ। नहीं, ये ऑब्वियसली अगर आप पौधों को देखें तो उनकी अपनी नीड्स होती हैं, हर पौधे की डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, पौधे को थोड़ा जानना पड़ता है, क्योंकि हर किस्म का पौधा हर जगह पे काम नहीं करता। जैसे हमने पौधों पे पूरा एक प्रोग्राम किया था इंटीरियर पौधों के ऊपर, और उसमें मैंने आपको यही बताया था कि मैंने तो आपको ऐसे पौधे बताए थे जो बहुत परमानेंटली चल जाते हैं अंदर, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपको धूप में रखना चाहिए और उनकी पानी का इंटेक का ख्याल करना चाहिए। अगर उनकी पानी की इंटेक कम हो रही है और वो ड्राई हो रही है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा, तब भी वो मर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कॉज होता है वो धूप ना मिलना होता है। कि कुछ पौधे अगर आप उनको टाइमली थोड़ा सा पढ़ लें, सिर्फ आप लिखें, फॉर एग्जांपल पाम है, आप इंटरनेट पे लिखें पाम, उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी कि मुझे उसको धूप में कितना रखना है, पानी कितना देना है, और उसको आप थोड़ा सा फॉलो करें तो आपके इंशाल्लाह पौधे, यानी सिर्फ पौधे को लाके घर में रख देना काफी नहीं है, वो एक जानदार है, उसको जिस तरह आप किसी एक जानदार का ख्याल रखते हैं इसी तरह पौधे का ख्याल भी रखना जरूरी है। झंग से हमें याद किया है आयशा अहमद ने, कह रही हमें अपने घर में कलर थीम को क्या सोचकर सिलेक्ट करना चाहिए, दीवारों की कलर थीम को, क्या वो फर्नीचर से मैच होनी चाहिए या मौसम के मुताबिकत से कलर को चेंज करते रहना चाहिए?
भाई इतना खर्चा करना चाह रही हैं आपके हर मतलब सर्दियां आई फिर पेंट करा लिया। नहीं ये बहुत हमारे अच्छा घर में तो सवाल है। 2 साल बाद पेंट नहीं होता। एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसके ऊपर भी मैं एक शो करना चाह रही हूँ जिसको कहते हैं सीजनल डेकोर, कि अच्छा। आप मौसम के हिसाब से अपने घर को सेट करें। उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी दीवारों को जो है वो पेंट चेंज करें, आप थ्रू थोड़े बहुत पॉप्स ऑफ कलर, वो खैर हम अपने किसी सेगमेंट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इनका सवाल इसीलिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक बेसिक थीम बनाना ज़रूरी है। जिस तरह हम अभी न्यूट्रल्स की बात कर रहे थे कि आप अगर न्यूट्रल्स की थीम में जाएं और उसके बाद एड ऑन्स करते रहें तो वो आपके लिए बहुत मुफीद रहता है ओवर टाइम। और एक और चीज़ भी है कि खर्चा भी कम होगा, खर्चा भी कम क्योंकि होगा। दीवारें अगर आप पेंट कराने पे लग जाएं साल में 2-2 दफा बिल्कुल। तो वो बहुत ज्यादा खर्चा है। बिल्कुल। लेकिन छोटी छोटी चीजें चेंज करने से दीवार वही रहेगी, बिल्कुल। लेकिन सामने आपकी कलर थीम चेंज और आप कोशिश करें कि आप फर्नीचर से दीवारों के कलर को मैच ना करें, लेकिन आप जो मूवेबल चीज़ें जैसे दीवारें पहले आई और बाद में फर्नीचर आया, तो ऐसा नहीं है कि फर्नीचर अगर मैंने ब्लू कलर का किया तो मेरे को मैं दीवार भी ब्लू कर देती हूँ। बट आप दीवार के मुताबिक फर्नीचर लें, जो परमानेंट चीज़ है उसके मुताबिक आप नॉन परमानेंट चीज़ें लें। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी। अगला सवाल सलमा ने हमें पेशावर से मैसेज किया है। महानूर जी अस्सलाम वालेकुम, तौसीक साहब और फातिमा आदाब। महानूर जी, घर को सजाने के लिए और फैंसी लुक देने के लिए सस्ते और कम पैसों वाले तरीके बताएं। चलें अब जल्दी से बताएं। खर्चा नहीं बताएं, खर्चा कम खर्च वाला और देखिए नशीन। घर को फैंसी लुक भी देना फैंसी लुक, ये सब ये कैच वर्ड है बीच में कि फैंसी लुक देनी है। तो आई थिंक हमने अपने जितने भी अभी तक शोज़ किए हैं उसमें से मेरी सबसे ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मैं आपको कम बजट फ्रेंडली सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूं। तो अगर आपने देखे हैं शोज़ तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, लेकिन मैं थोड़ा रिपीट भी कर देती हूँ कि आप अगेन न्यूट्रल्स की तरफ ज़्यादा रहें। आपको ज़रूरत नहीं है बहुत रेड ब्लू येलो करने की, क्योंकि उससे थोड़ा सा इंटीरियर अगर किसी इंटीरियर डिज़ाइनर ने बहुत सोच के नहीं किया हुआ तो वो थोड़ा सा चीपर साइड पे लगना शुरू हो सकता है। न्यूट्रल्स के अलावा जो आपका फर्नीचर है वो टाइमलेस होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ये जो ट्रेंड्स आ जाते हैं कि आजकल जो है अगर लेट्स से बहुत स्ट्रेट लाइंस और स्टील फर्नीचर इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप वुडन या इस तरह की चीज़ में जाएं जो हमेशा के लिए काम करे, ठीक है, जो चलता रहे और जो टाइमलेस हो। और इसी तरह जो आपके कर्टन्स वगैरह हैं उनको भी आप एक परमानेंट कलर में रखें कि वो इतना चेंजिंग उसका ना हो, यू नो कि हर आपको कुछ अरसे के बाद उसको चेंज ना करना पड़े। तो और प्लांट्स, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि प्लांट्स ऐड करने से आपका घर जो है वो एकदम से थोड़ा स्प्रूस अप हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली अब हम ज़रा तेज़ तेज़ चलेंगे इसलिए कि अपना सेगमेंट का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। अलीज़ा ने हमें मुल्तान से याद किया और अलीज़ा कहती है ग्रीन मेरा पसंदीदा रंग है। मैंने ग्रीन कलर की बेडशीट्स भी ले ली है। ओके, वेरी गुड। तो मैं कर्टन्स ग्रीन के साथ ब्लू कलर रखना चाह रही हूँ, तो आप ये बताएं कि ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, क्या मैं इनको यूज़ करूँ? अच्छा देखें, एक तो ये बात है कि आपने बेडशीट के मुताबिक कर्टन्स कभी नहीं चूज़ करने, आपने कर्टन्स के मुताबिक बेडशीट चूज़ करनी है। ये थोड़ा उल्टा वो है, ताकि क्योंकि कर्टन्स आर मोर परमानेंट थिंग और बेडशीट जो है वो तो आप हर हफ्ते चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो ब्लू अगर आप करना भी चाह रही हैं तो उसके अंदर बहुत से शेड्स हैं। नेवी ब्लू आई फील इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन। अगर आप नेवी ब्लू साइड पे जाते हैं तो फिर आप बेडशीट चेंज वगैरह भी करते रहें तो आपका काफ़ी सारे इंटीरियर। और नेवी ब्लू सॉलिड्स में आप कह रहे हो ना? बिल्कुल सॉलिड्स में, विदाउट क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा प्रिंट हो जाता है। आई थिंक जो कर्टन्स है वो हमेशा सॉलिड में ही रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास कोई सवाल है? जी जरा क्विक चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपदा ने हमें मंडी बहाउद्दीन से मैसेज किया। वो कह रही हैं कम बजट और पहले बने हुए घर को फैंसी लुक कैसे दे सकते हैं? क्या पौधों को ऐड करने से या कारपेट का इस्तेमाल करके या वुड का मैं काम करवा लूं? ये बिल्कुल अभी हमने इसी के ऊपर बात की कि छोटी छोटी वही एग्जैक्टली अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछला जवाब आपके लिए भी था। अहमद ने कराची से हमें याद किया, वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए है मेरे पास। ओह माय गॉड, बस मजीद नहीं, 5,000 भी ऊपर नहीं। महानूर से कहें कि 2 लाख रुपए है मेरे पास तो मैं बिल्कुल जीरो से एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन के साथ घर को सजाना चाहता हूँ, क्या करूँ? पूरा घर आपने 2 लाख रुपए से सजाना है? भाई अहमद ने तो बड़ा करना पड़ेगा, अब आपको जल्दी बताएं। अहमद आप शुरू करें, जीरो से शुरू करें, मतलब आपने पेंट शेंट भी नहीं किया हुआ अभी। तो आप बस पेंट करें सबसे पहले, ठीक है? तुम्हें निकाल तो नहीं दिया अहमद घर से? उन्होंने कहा जाओ अपना बस अब खुद ही करो हिसाब किताब, और तुम एक अपार्टमेंट ले लिया और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं, नई जिंदगी कैसे? आई हैव अ गुड टिप फॉर अहमद। आप ऐसा करें कि आप अपने ऊपर इतना बर्डन ना लें कि आपने सारा घर एक ही गो में
जो है सजा लेना है। ठीक है। आप सिर्फ सबसे जो बेसिक तरीन चीज़ें अपने घर की वो ख़रीदें, उनको सजाएं और फिर हर महीने अपना एक थोड़ा सा बजट साइड पे कर लिया करें कि जी इस दफ़ा मैंने 10 या 15 हज़ार की ये चीज़ लेनी है, और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड ऑन करते रहें। और सबसे बेसिक में आपको पता है कि कर्टन्स, दीवारों का पेंट ऑफ कोर्स, लाइट्स और फर्नीचर। फर्नीचर में भी बेड, बेड। वरना वैसे मैट्रेस पे भी सोया जा सकता हाँ है। बिल्कुल, काफी और अर्सा तक मैट्रेस तो। भी बड़ा, हाँ। मैंने भी बड़ा अर्सा अपने कमरे को सिर्फ मैट्रेस के साथ सेट रखा है, वो बड़ा अच्छा लगता और है। वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। एक आखिरी सवाल है जी, उसके बाद हमने जाना है सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। जी, मेहरान खान ने हमें डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर से मैसेज किया, मैं घर बना रहा हूँ, मुझे आसान और कम पैसों वाला बजट बताएं जिसमें 3 कमरे भी बने, किचन भी बने और वॉशरूम भी हो। चलें बनाएं इनका एग्जैक्टली, घर किचन जल्दी भी से। हो, वॉशरूम भी हो, और तीन बना के कमरे। दिखाएंगे। दिखाएं बस। हाँ, एडी वड्डी तो आर्किटेक्ट बानूर खुर्शीद हुण कार बना के बखा सानू। मैं दोबारा यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर ज़्यादा लोड ना डालें, पहले ग्रे स्ट्रक्चर बनाएं और सिर्फ कुछ, अगर आपका लेट से 2 मंजिला घर है तो आप 1 मंजिल तैयार कर लें पहले, उसकी दीवारें वगैरह बना लें, उसमें पेंट करके फर्नीचर करके सेट करके मूव इन हो जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर बजट ऐड ऑन करते रहें। और बहुत से लोगों को मैंने देखा, हमारे अपनी फैमिली में भी एक मिसाल मौजूद है कि उन्होंने प्लस्तर खाली ईंटों के साथ उन्होंने 1.5-2 साल गुजारे। मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त हैं। 2 साल के बाद उन्होंने कहा मैंने प्लस्तर करवाना है, फिर साल बाद उन्होंने पेंट करवाया। बिल्कुल वही बात है, खाली ईंटों अपने छत अगर हो तो खाली उसकी क्या ईंटें ही भी बात आपको है। बुरी नहीं लगती। मुझे तो आपको पता है ईंटों वाला जो इंटीरियर्स होते हैं वो भी बहुत पसंद हाँ, है। मैं exactly. बल्कि हम लोग अक्सर इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं जिसमें बेयर ईंटें नजर आ रही होती हैं, तो आपका अगर बजट कंस्ट्रेंट है Feature walls तो बनती हैं उसको इस आप तरह फीचर बना लें अपने घर का कि आपकी Exactly. बेयर ब्रिक्स वाला घर है। बिल्कुल उसपे- ठीक। मानो थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप हमारे साथ ही हैं। You're welcome. फातिमा, अब हमें लेकर बढ़ेंगी अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि है आपके सोशल मीडिया के मैसेजेस और तस्वीर का सेगमेंट, जी कंट्रोल रूम। जी, नाम इन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन इन्होंने हमें जो तस्वीरें भेजी हैं वो कुमराट श्योसर लेक देवसाई से हैं। आइए देखते हैं। भाई देवसाई वालों, अपना नाम भी बता दिया करो। बहुत खूबसूरत भी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कुमराट आ गया। ओए होए श्योसर होए, लेक। मैं तो जा रहा हूँ भाई छुट्टियां गुजारने। जी, वाह, ब्यूटीफुल। भाई अगर आपका नाम भी हमें प्यारा सा पता लग जाता तो बहुत अच्छा लगता है। ये देवसाई की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, Very nice. वेरी नाइस। अच्छा जी, सद्दाम हुसैन ने हमें गरम चश्मा लोअर चित्राल केपीके से तस्वीर भेजी है। आइए देखते हैं। लो जी, लोअर चित्राल वालों की हो गई है ओह, एंट्री। खूबसूरत। Beautiful. इस पिक्चर की Beautiful. कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छी हाँ, है, जिस तरह exactly. ली हुई है। भाई तो मेरा भी दीर स्वाद जाने का बहुत दिल दिल कर कर रहा गया है ना? ये तस्वीरें देख के। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा जी, अबिहा ने हमें कागान वैली से जो है तस्वीरें भेजी हैं। आइए देखते हैं। आज सारी नॉर्दर्न एरियाज की आ रही है ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अबिहा, वाह जी ओह, वाह। चलें चलें तौसीक साहब, यहाँ से सीधा चलते हैं। वो जो पीछे सफेद पहाड़ है ना, वो वाला, जी। उसकी चोटी पे मैंने घर बनाना अच्छा, मुझे लगा हम कहने लगे उस चोटी से मैं तुम्हें धक्का मारूंगा। है। नहीं मतलब देखो, दूसरे ना सोचे तुम्हारे बारे में अच्छा, खुद तो अपने बारे में अच्छा सोच लिया करो बाद में। भाई ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा जी, शानी मिर्जा ने हमें सुहावा गांव पुखराल से, लंगर पुखराल से जो है तस्वीरें भेजी हैं। आइए देखते हैं। लो जी, शानी की एंट्री हो चुकी है। ओहो। अरे वाह, ब्यूटीफुल। यार इनको येलो डाई किया हुआ है, ये क्या सीन है कितना, ये? और आप देखो कितना अच्छा येलो है। बहुत प्यारा और वाकई। कॉम्पोजिशन कितनी अच्छी लगता है। मॉडलिंग कर रहे हैं पूरे खड़े होकर। Matching बीच में with my कुछ कुछ kurta. हैं जिन पे येलो है। हाँ, मुझे लगता है रंग किया हुआ है। आज राशिद छुट्टी पे वो होते तो हमें बताते कि ये कोई ब्रीड है या ये रंग है। जी, रंग है, रंग रंग है, है। बिल्कुल रंग है जी। आय हाय, इतना छोटा सा पिंजरा अगर कैद करना है ये परिंदों को, I कम से कम know, पिंजरा ही बड़ा बड़े कर में लो करो, भैया। बिल्कुल। ओ ओए, मेरा cute दोस्त आ है। गया। इनकी तो क्यूट है ये। हाँ जी, इसका नाम मैंने रखा है गुग्गा। अच्छा, गुग्गा। हाँ, हालांकि बिल्ली का नाम है मेरी, लेकिन गुग्गा। वाह जी वाह। फातिमा बताओ ये क्या है? पता नहीं। पता नहीं। चरखा टाइप है ना, चरखा, चरखा। चरखा नहीं, चरखा। शुक्र है महानूर, आज तुमने बोल दिया। चरखा खाते हैं और चरखा चलाते हैं। तुम्हें चरखे का नहीं पता? कैसी हो तुम? आपको वहाँ पे डेनमार्क में पैदा हुई थी, फिर स्वीडन में पली बड़ी है। अभी 2-3 हफ्ते हुए मैंने पाकिस्तान कल आई। रात को एक प्लान किया था इनको नहीं पता चरखा क्या है। मैंने कल रात को सोचा था कि जो मुझे नहीं पता मैंने ऐसे ही नहीं बोलना ना, बस मैं जो सही पता होगा जी। वो बोलूंगी। फिर कभी कभी बोला करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोमल ने हमें तलागंग से जो है मैसेज, वो तस्वीरें भेजी। आइए देखते हैं। जी कोमल, तलागंग से। वाह जी वाह, भाई सूरज और बादलों की आंख मचोली हो रही है। वेरी गुड कोमल, शाबाश। ओए ओए, वेरी प्यारी गुड। ये तो पिक्चर, मुझे आज प्यारी हम पौधों पिक्चर। की बात कर रहे हैं। जी,
इंटीरियर और पौधों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो खैर एक्सटीरियर वाले पौधे हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, आमना और अच्छा भी है। वेरी नाइस, वेरी Very नाइस। pretty। ये तो कागज के फूल लग रहे हैं है मुझे। ना। अच्छा जी, आमना और अब्दुल्ला ने हमें साहिवाल से जो है तस्वीर भेजी है, बेसिकली पेंटिंग है, आइए देखते हैं। ड्राइंग आमना है और अब्दुल्ला ने drawing है, मिलके drawing। पेंटिंग बनाई। जी। आमना ने जो वाह दायरे के अंदर है वो बनाया और अब्दुल्ला ने जो बाहर है वो अच्छा, और ये जो क्लाउड्स है ना, ये मुझे लग रहा है ये वो है रुई के, बनाया। वो है भी कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। उससे लग रहा है लगाया है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, मैसेजेस की तरफ चलते हैं। शहजाद जट ने हमें मैसेज भेजा है, लेकिन उन्होंने शहर का नाम नहीं बताया। कह रहे हैं आपका शो रोज़ाना देखता हूँ और मेरे ख़ानदान के सारे अफराद देखते हैं और इस दौरान काम नहीं करते। जब आपका प्रोग्राम चलता है ना तो सब लोग टीवी पर आ जाते हैं और ना खाना बनाते हैं और ना खाना खिलाते हैं। जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता हम भूखे ही बैठे रहते हैं। प्लीज़ इनसे कहें कि खाना तो वक्त पर दे दिया करें। ये जनाब हमें एक तहरीक चलानी पड़ेगी राइजिंग पाकिस्तान के खिलाफ कि टीवी को बंद कर दिया जाए जब राइजिंग पाकिस्तान चल रहा हो, ताकि सबको खाना तो कम से कम मिले। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है शहजाद साहब से कि अगर वो खाना नहीं दे रही और वो बैठ के अपना एंजॉय कर रही हैं, तो आप किचन में जाएं, अपना नाश्ता भी बनाएं, उनके लिए भी बनाएं और इकट्ठे बैठ के खाएं। आपको तो अल्लाह ने मौका दे दिया। ज़ुहैब से सीखें, बिल्कुल। फातिमा के हस्बैंड से जी, उनके बिल्कुल। नक्शे कदम पे चलें। मैं बिल्कुल। आपको बता रही हूँ, आप बड़े जिंदगी में कामयाब रहेंगे। अगर आप किचन में कुछ वक्त बिताने लग जाएं तो अज़दवाजी जिंदगी बहुत कामयाब गुजरेगी। बिल्कुल। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल जनाब बारियां लगा लें कि राइजिंग पाकिस्तान भी आप देखें और साथ साथ किचन में भी बारियों से काम है ना। कभी किसी दिन कोई किचन में जाके कुछ पकाए और हमें भी उसकी तस्वीर खींच के भेजें। जी। अच्छा जी, मोहम्मद अरहम ने हमें रावलपिंडी से मैसेज किया है। मैं जल्दी में पैगाम लिखकर स्कूल जा रहा हूँ। अपने पापा से मोबाइल लेकर सुबह सुबह पैगाम लिख रहा हूँ। मेरी बहन आपका शो रोज़ाना देखती है, जल्दी से उसको आप सलाम कह दें और पैगाम मेरा आपने ज़रूर शामिल करना है। बिल्कुल। अरहम है जी, मोहम्मद मोहम्मद अरहम। अरहम रावलपिंडी से। आपकी बहन को भी सलाम। आपने अपनी बहना का नाम भी हमें नहीं बताया, तो हम जी। नाम लेके उसको सलाम करते हैं। और आप जब स्कूल से वापस आ जाएं तो रीरन में हमारा प्रोग्राम जरूर देखिएगा। जी। ताहरा यास्मीन ने हमें भक्कर से जो है मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को बहुत दुआएं। तौसीक अंकल के लिए एक शेर है। इरशाद। हम मिसाल देकर नहीं मिसाल बनकर जिया करते हैं। क्या बात है जी। बड़ी जबरदस्त। इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टू वॉक द टॉक, यानी आप सिर्फ बातें ना करें बल्कि खुद भी वो अमल करके दिखाएं। टू वॉक द टॉक। थैंक यू वेरी मच। आपकी तारीफों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान यही है, आप भी यहीं रहिए।